दोस्तों रिसेंटली सेबी ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है जिसके बाद से एफआईआईज जो सेलिंग करके हमारे मार्केट को गिरा देते थे, जो अपनी मनमानी चलाते थे ना, ये अब रुक सकती है। ये कंसल्टेशन पेपर क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये एफआईआईज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे अपनी मनमानी चला कैसे रहते। तो इसके लिए हम देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज के डेटा को। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं और वहां से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इंडिया में रहकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें मेनली म्यूचुअल फंड्स आते हैं इंडिया के। तो अब अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज डेटा को देखें तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये बहुत लंबे से नेट सेलर रहे हैं, यानी ये सेलिंग कर रहे हैं। जैसे कल इन्होंने 5,500 करोड़ की सेलिंग की, परसों इन्होंने 4,000 करोड़ की सेलिंग की, बीच में इवन एक दिन इन्होंने 8,000 करोड़ की भी सेलिंग की थी, लगभग यहां पर 5,000 करोड़ की सेलिंग की है, यानी डेली ये सेलिंग चल रही है। और ये तो अभी हम पिछले कुछ दिन की बात कर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ महीने की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि दिसंबर के महीने में इन्होंने लगभग 17,000 करोड़ की सेलिंग की थी, नवंबर में तो 45,000 करोड़ की सेलिंग की थी, और अक्टूबर में तो 1,14,000 करोड़ का माल इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में बेचा था। तो जब इतनी ज्यादा सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में होगी तो इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट ने गिरना ही है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पिछले 3 महीने में हमारा जो मार्केट है वो लगातार गिरा है। तो अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेलिंग कर रहे हैं, इस मनमानी को रोकने का सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? वो हो सकता है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीने से लगातार बाइंग कर रहे हैं। इवन ये तो पिछले साल से ही लगभग बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में इन्होंने 1,14,000 करोड़ का माल बेचा, इन्होंने 1,07,000 करोड़ का माल खरीद लिया। इसके बाद नवंबर महीने में एफआईआईज ने 45,000 करोड़ का माल बेचा, इन्होंने लगभग 44,000 करोड़ का माल खरीद लिया, और इस महीने ये 16,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे देश के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने 34,000 करोड़ का माल खरीदा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट जितने गिर सकते थे ना, उतने नहीं गिर रहे हैं। तो अब सेबी ऐसा कौन सा कंसल्टेशन पेपर लेकर आई है जिससे इस मनमानी को रोका जा सकता है? यह समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारे देश में जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये स्ट्रांग कब होंगे? ये स्ट्रांग तब होंगे जब हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इसमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ही आते हैं। तो अगर आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो ये पैसा इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जाता है, और ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ये उस पैसे को आगे हमारे स्टॉक मार्केट में लगाती हैं। और ये जो बाइंग आपको दिखाई दे रही है ये वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको हमने एसआईपी करके पैसा दिया है या फिर लमसम करके पैसा दिया है, और ये पैसा ये आगे स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो अगर हमारे देश के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हरा सकें, तब चाहे वो मार्केट गिराने की कोशिश करें लेकिन वो मार्केट नहीं गिरा पाएंगे। बट सेबी ऐसा भी का कंसल्टेशन पेपर लेकर आ गई जिससे ये पॉसिबल हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि देश में जो एसआईपी का ग्राफ है वो किस तरीके से बढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हम 2016-17 की बात करते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी पूरी म्यूचुअल फंड में, वो पूरे साल में थी 43,000 करोड़ की। अगले साल ये बढ़ के 67,000 करोड़ हुआ, फिर 92,000 करोड़, फिर 1,00,000 करोड़। इसके बाद कोविड के टाइम पे घट के 96,000 करोड़ हो गया था। बट उसके बाद अगला साल जो आता है वहां पर सीधा ये बढ़कर 1.24 लाख करोड़ हो जाता है। उसके अगले साल 1,55,000 करोड़, उसके अगले साल 1,99,000 करोड़, और इस साल अभी तक 2,11,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड में हो चुका है। इवन अगर हम दिसंबर महीने की बात करें तो यहां पर लोगों ने एसआईपी करके म्यूचुअल फंड को 26,000 करोड़ दिए हैं, उससे पहले 25,000 करोड़ दिए थे। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और जाहिर सी बात है ये पैसा किसके पास जा रहा है? ये पैसा जा रहा है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। तो जहां 2016 में उनके पास पूरे साल में 43,000 या 44,000 करोड़ आता था, अब पूरे साल में इनके पास शायद 2.5 लाख करोड़, मतलब मोटा मोटा 7 से 8 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है। यानी सीधा सीधा मतलब है कि 2016-17 के टाइम पर, मतलब आज से 8 साल पहले
म्यूचुअल फंड में ज्यादातर वही लोग इन्वेस्ट करते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, यानी कह सकते हैं कि अमीर लोग उस टाइम पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे। बट आज के टाइम पर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सेबी अब जो सर्कुलर लेकर आई है ना, उससे जो बॉटम क्लास लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो टॉप 1% लोग हैं वो साल का 53 लाख रुपीस कमाते हैं, जो टॉप 10% लोग हैं वो साल का 13.5 लाख रुपीस कमाते हैं। इसके बाद आता है मिडिल क्लास, जो कि हमारे देश के 40% लोग हैं और वो साल का 1.6 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो ये जो टॉप 1% लोग थे ये तो आज से 10-15 साल पहले भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। जो टॉप 10% लोग थे वो भी पिछले 5-7 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। और अब ये जो 40% लोग हैं इसमें से भी बहुत सारे लोग आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। तो अब सेबी चाहती है कि ये जो बॉटम 50% के लोग हैं ना, ये भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो बॉटम 50% लोग हैं इनके पास भी 15% टोटल पैसा है। भले ही ये साल के लगभग 71 से 72 हजार रुपए ही कमाते हैं, लेकिन ये भी चाहें तो थोड़ा बहुत पैसा एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि देश की लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो इस क्लास के अंडर आती है, तो अगर ये भी थोड़ा बहुत पैसा एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में डालने लगेंगे तो इससे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होंगे, म्यूचुअल फंड होंगे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा और वो जो पैसा होगा वो अल्टीमेटली हमारे स्टॉक मार्केट में आएगा। और जब हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से ज्यादा बाइंग करने लगेंगे, तो इस केस में जो एफआईआईज की पावर होगी वो कम होगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सेलिंग करेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जो पावर होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अब जानते हैं कि सेबी वो क्या सर्कुलर लेकर आई है जिससे ये बॉटम 50% लोग भी एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सेबी ऐसे म्यूचुअल फंड्स को प्रपोज कर रही है जिससे 250 रुपए महीने की भी एसआईपी की जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर किसी भी म्यूचुअल फंड में 250 रुपए की एसआईपी नहीं हो सकती। कुछ म्यूचुअल फंड 100 रुपए की भी एसआईपी अलाउ करते हैं, लेकिन एवरेज जो एसआईपी की प्राइस रहती है वो 500 रुपए के आसपास रहती है। इसके अलावा क्योंकि सेबी चाहती है कि जो बॉटम 50% लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और देखो उनकी जो एनुअल इनकम है वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो वो एसआईपी करके तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए सेबी ने कुछ 6 बेनिफिट्स प्रपोज किए हैं। इसमें सबसे पहला है कि ये जो 250 रुपए की एसआईपी अलाउड होगी ये डेट फंड्स या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप फंड्स में नहीं बल्कि लार्ज कैप फंड्स में अवेलेबल होगी। अगर लार्ज कैप फंड्स में पैसा डाला जाएगा तो लॉन्ग टर्म में वो जनरली सेफ माना जाता है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। दूसरा, देखिए आज के टाइम पर भले ही किसी की एनुअल इनकम कितनी कम हो, लेकिन वो आज के टाइम पर यूपीआई का जरूर यूज कर रहा है, तो सेबी ने यहां पर ऑप्शन दिया है कि आप यूपीआई के थ्रू भी अपना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा वो कर पाएंगे। तीसरा, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है, जैसे गांव के कुछ किसान होते हैं, वो एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं है, शायद वो इस झंझट में पड़ना भी नहीं चाहते। तो यहां पर अगर कोई चाहे तो वो एनुअली 50,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में कर सकता है एसआईपी के थ्रू, वो भी बिना पैन के। यानी यहां पर पैन एग्जेम्प्टेड केवाईसी रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, अगर कोई स्मॉल टिकट एसआईपी कर रहा है तो यहां पर उसके ऊपर एक 5 ईयर का कमिटमेंट भी होगा, यानी उसको लगभग 5 साल तक के लिए एसआईपी करनी पड़ेगी। बट सेबी ने प्रपोज किया है कि उसको ऐसा ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी एसआईपी को बीच में भी स्टॉप कर सके। इसके अलावा ये जो स्मॉल टिकट एसआईपी है 250 रुपए की, ये पर पर्सन 3 म्यूचुअल फंड में कर सकता है, यानी वो चाहे तो 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपनी 250 रुपए की एसआईपी कर सकता है, ताकि उसका जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाई भी रहे। तो इस तरीके से सेबी ने अब तैयारी कर ली है कि जो बॉटम 50% लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जिससे जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास पैसा आएगा। तो जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बार बार सेलिंग करके हमारा मार्केट गिराते हैं ना, इनकी पावर कम होगी। वैसे अभी ये जो कंसल्टेशन पेपर है ये पब्लिक कमेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो अगर आप इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं तो वो आप सेबी की वेबसाइट में जाकर दे सकते हैं। आपको सेबी का ये कंसल्टेशन पेपर कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।